दोस्तों, तीन बड़ी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर नंबर एक, गजा में अब हमास पूरी तरह सक्रिय है। सुरक्षा बल के तौर पर उसने अपने कई लड़ाकों को अलग अलग हिस्सों में तैनात कर दिया गया है, क्योंकि खबर लगातार आ रही है कि इजराइल के सैनिक जाते जाते जो हरकत कर रहे हैं उसमें फिलिस्तीनियों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे में आईडीएफ के उन सैनिकों को सबक सिखाने के लिए उसने अपने लड़ाके तैनात किए। यही नहीं, फिलिस्तीन में शुरू हो चुकी है सरकार बनाने की प्रक्रिया। जी हां, 5 गवर्नर नियुक्त हो चुके हैं अब तक, और आगे भी यह कार्रवाई लगातार चल रही है। यानी पानी पूरी तरह से नेतन्याहू के सपनों पर फ्री है। खबर नंबर 2, आपको दिखाऊंगा कि कैसे नेतन्याहू पहुंचने जा रहे थे इजिप्ट, उसी इजिप्ट में जिसे हाल ही में उन्होंने धमकी दी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर उस समिट में इजिप्ट ने नेतन्याहू को बुला लिया, लेकिन ये खबर जैसे ही एक मुस्लिम देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता लगी, उन्होंने अपना प्लेन हवा में ही लौटा लिया और साफ साफ लफ्जों में कह दिया, अगर नेतन्याहू समिट में मौजूद है तो यकीनन मैं नहीं पहुंचूंगा। और उसके बाद नेतन्याहू की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई। नेतन्याहू को का जो इन्विटेशन था वो वही फाड़ दिया गया। खबर नंबर 3, इजिप्ट पहुंचने से पहले, जी हां, डोनाल्ड ट्रंप जब पहुंचे उससे पहले एक जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका कहां हुआ, कैसे हुआ, तमाम चीजें दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाऊंगा 3 बड़ी खबरें जिसका जिक्र मैंने अभी किया। पहले ये बड़ी खबर देखिए, वाउंडेड बट नॉट डिफीटेड। कह दिया गया हम घायल हुए हैं, अभी हम मरे नहीं है, यानी कि हम हारे नहीं है, मरे नहीं है, यह स्पष्ट कर दिया गया। इसमें बताया गया है कि हमास ने अपने 7000 लड़ाके, स्वतंत्रता सेनानी ये कहते हैं, कुछ इन्हें आता ही देंगे लेकिन मैंने हमेशा लड़ाके कहता हूं, तो इनके जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको अलग अलग जगह सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है, तैनाती के लिए बुला लिया है। और ये उन इलाकों में तैनात होने जा रहे हैं जहां पर आईडीएफ के बलों ने, यानी आईडीएफ ने, इजराइल के सुरक्षा बलों ने कब्जा कर रखा था, उन्हें खाली करा लिया गया है। अब जब आईडीएफ छोड़कर जा रहा है तो ऐसे में उन लड़ाकों की मौजूदगी वहां पर देखने को मिलेगी 1-2 दिन के अंदर। खास बात इसमें कि इन इलाकों में 5 नए गवर्नर भी नियुक्त किए गए हैं और इसी के जरिए फिर अब शुरू होगी वहां पर सरकार बनाने की प्रक्रिया। और एक बार फिलिस्तीन में सरकार बन जाती है उसके बाद हमास सीज फायर भी करेगा और उसके बाद सेना का गठन होगा, तमाम चीजें होने जा रही हैं और फिर कई देशों के साथ उसका गठबंधन भी हो सकता है, यह निकल कर आ रहा होगा ही होगा। अब देखिए, बहुत बड़ी खबर निकली कैसे नेतन्याहू की अंतरराष्ट्रीय फजीयत हुई। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक प्लान सेट था, गजा इजराइल के बीच हो जाएगा संघर्ष विराम होने के बाद नेतन्याहू को कहा था कि तुम शांत रहो, अपने देश के नागरिकों को शांत रखो, जितने भी मिडिल ईस्ट में बैठे हैं देश उन्हें मैं शांत कर दूंगा, एक बार फिर से दोस्ती हो जाएगी। तुमने धमकी दी, तुमने हमला किया, ये तमाम चीजों की वजह से जो तुम पर बैन लगे हैं और तुम्हारी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है उसे मैं समझा लूंगा। इसलिए खास तौर पर मिस्र के शर्म अल शेख में एक समिट की गई, मुस्लिम देशों को बुलाया गया, डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचे, तमाम चीजें। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन वहां पहुंचने जा रहे थे, लेकिन अचानक से एर्दोगन को जानकारी मिली, आती है ना एक लिस्ट कौन कौन से मेहमान उसमें शामिल है, कौन कौन से देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष। खबर यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नाम पढ़ते ही प्लेन में ही भड़क गए एर्दोगन। खबर यह भी है, न केवल भड़के बल्कि उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि मैं नहीं आ रहा हूं। खबर पढ़िए, तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने इजिप्ट में किसी भी कीमत पर अपने प्लेन को लैंड करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि शर्म अल शेख के इस समिट में कोई और नहीं, नेतन्याहू भी शामिल होने आ रहा है। क्या ये खबर सही है? इस खबर को क्रॉस चेक किया गया और बताया गया हाँ ये बात सही है। और इसके फौरन बाद खबर क्या है, एर्दोगन का जो प्लेन है वो रेड सी के ऊपर मंडराने लगा, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लगा। इस पर भी जानकारी ली गई क्यों इजिप्ट में लैंड नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा जब तक ये नहीं साबित किया जाएगा और ये पुष्टि नहीं कर दी जाती कि नेतन्याहू किसी भी कीमत में इस कार्यक्रम में नहीं आ रहे, तब तक ये रेड सी के ऊपर घूमता रहेगा। और आखिरकार, और ये तभी जमीन पर उतरेगा, इजिप्ट की सरजमी पर उतरेगा जब नेतन्याहू के इन्विटेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद खबर निकल कर आई, कैंसिल कर दिया गया। सोर्सेज ने कहा एर्दोगन हैज मेड क्लियर ही वुड नॉट अटेंड एनी समिट इन्वॉल्विंग नेतन्याहू। ये एक बड़ी खबर निकल कर आई, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप का सपना था कि इजराइल गजा के बाद सीज फायर कराकर नेतन्याहू के माहौल बना दिया जाए, उनसे समझौता करा दिया जाए तमाम देशों का, इस समिट के दौरान वो अधूरा रह गया। खबर क्या है, ट्रंप ने सीसी जो मिस्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें
ऑर्डर दिया। यह ऐसी खबर है कि नेतन्याहू को जरूर इस शर्म अल शेख के समिट में बुलाइएगा। और उसके बाद सीसी यानी कि मिस्र ने उस आदेश का पालन किया। उन्होंने कहा बिल्कुल इस पर बुलाया जाता है, हम बुला लेते हैं, अच्छी बात है, बुला के बातचीत हो जाएगी। जबकि इजिप्ट को किसी और ने नहीं, इजराइल ने धमकी दी थी, नेतन्याहू धमकी दे रहे थे, बार बार कह रहे थे कि जो कतर में हमने हमास के नेताओं की मौजूदगी की वजह से किया हमला, वैसे ही हमला हम इजिप्ट पर भी करेंगे, वैसे ही तुर्की पर भी कर लेंगे। उस दौरान ये बयान दिए थे, जिस तब से इजिप्ट ने उनसे अपने सब संबंध तोड़े। लेकिन दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इजिप्ट ने यह बात मान ली कि हम ये सब करने के लिए तैयार हैं, बुला लीजिए नेतन्याहू को। ऐसे में एर्दोगन ने देन कॉल्ड ट्रंप मिड ईयर। ऐसे में खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने को एर्दोगन ने फोन किया और उन्होंने कहा कि मैं वापस अंकारा लौट रहा हूं, अगर शर्म अल शेख में नेतन्याहू की मौजूदगी हुई तो मैं किसी भी कीमत में इस समिट में शामिल नहीं होऊंगा। जिसके बाद आखिरकार नेतन्याहू को फोन किया। खबर ऐसी कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया कि आप इन्विटेशन आपके पास था, आप आना मत, क्योंकि आप थोड़ी और हालत खराब हो जाएगी, भसड़ हो जाएगी। खैर, अब आइए एक अगली खबर दिखाता हूं। यह खबर आज की बहुत बड़ी खबरों में से एक है दोस्तों। ये देखिए, ये क्यों है बड़ी खबर वो बताता हूं, पहले ये खबर देखते चलिए। आसमान में उठता हुआ धुआं, ये कहां हुआ है? ये इजिप्ट में हुआ है। जी हां, अब ये हमला है, धमाका है, ये हुआ क्या है, ये फिलहाल क्लियर नहीं है। खबर है कि इजिप्ट के कायरा में ट्रंप के शर्म अल शेख शांति सम्मेलन में पहुंचने से पहले एक रहस्यमयी धमाका हुआ। प्रेस टीवी ने फुटेज जारी किया, आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। कहा जा रहा है कि कायरा में हुआ है, कायरा में ये बहुत बड़ा धमाका इजिप्ट के अंदर, और ये धमाका होते ही ट्रंप जबकि उस जगह पहुंचने जा रहे हैं तो शर्म अल शेख में उससे पहले पहुंचने से पहले इजिप्ट में एक बड़ा धमाका होना। कैसे है ये हमला है, क्या है, फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं वो भी ऐसे वक्त में जब 2 दिन पहले आपको हमने खबर दिखाई कि कैसे इजिप्ट में जब गजा और इजराइल के बीच सीजफायर हुआ, साइन हुआ, उसी में कतर ने मध्यस्थता निभाई थी। उसमें कतर की तरफ से उनके प्रधानमंत्री तो थे ही थे, एक 3 राजनयिक भी शामिल थे। उनका अचानक से कार एक्सीडेंट होता है और तीनों की मौत हो जाती है। इस खबर ने अंदर तक हिला दिया था कि क्या वाकई ऐसा तो नहीं कि जो इजराइल के कट्टरपंथी हैं, जो कतर से चिड़े बैठे हैं, सऊदी अरब से चिड़े बैठे हैं इजिप्ट से, उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। मोसाद ने अंजाम तो नहीं दिया, उसकी भी जांच चल रही है। लेकिन इन सब के बीच यहां पर यह तस्वीर निकल कर आ गई जब कायरा में बड़ा धुआं उठते हुए देखा जा रहा है। फिलहाल जांच की जा रही है। ये देखिए काफिला, आप देख सकते हैं, ये वो काफिला है, ये एयरफोर्स 1 जो डोनाल्ड ट्रंप का आधिकारिक प्लेन है, उसकी रक्षा करते हुए इजिप्ट के एयर स्पेस में प्रेसिडेंट ट्रंप के एयरफोर्स 1 की एंट्री हुई। उस वक्त का ये नजारा, आसमान में कैसे उनको सुरक्षा दी गई, कई फाइटर जेट उनके प्लेन के इर्द गिर्द उड़ते हुए देखे गए हैं। ठीक है, तो ये तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही है। चलिए अगली खबर दिखाता हूं। एक और खबर देखिए, जाते जाते खबर यह है कि वायलेशन हुआ है, सीज फायर का वायलेशन हुआ। ए मिलिट्री हेलीकॉप्टर वहां पर बताया गया, एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर लगातार फायरिंग कर रहा था वेस्ट गजा में। वहीं कई ड्रोन वहां पर उड़ रहे हैं और इसी को देखते हुए अपने 7000 लड़ाकों को तैनात कर दिया है हमास ने कि इनकी सुरक्षा कीजिए, इस इलाके की सुरक्षा कीजिए। नमस्कार।